अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान और ईरान ने बाहमी तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए अहम एमओयू पर साइन किए हैं। पाकिस्तान चावल, चीनी, सर्जिकल आइटम्स, कपास और इस तरह की दीगर मसनूआत बड़ी तादाद में ईरान को एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल रखता है, जबकि ईरान से हम लोग पेट्रोलियम मसनूआत, गैसेस और प्लास्टिक की मसनूआत इंपोर्ट कर भी रहे हैं, मजीद भी कर सकते हैं। इस आम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज़मीनों पर होने वाले कब्जे से बचाने के लिए, फ्रॉड से बचाने के लिए नैब और ओपीएफ ओवरसीज पाकिस्तानी जो फाउंडेशन है उसके दरमियान एक मुआहदा हुआ है, जिसके ज़रिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे की सूरत में नैब को दरख्वास्त दी जा सकेगी और नैब फौरी तौर पर एक्शन भी लेगा। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ईरान बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए दोनों मुल्कों ने एक अहम एमओयू पर साइन किए हैं। ये तिजारत 10 अरब डॉलर सालाना तक बढ़ाई जाएगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान के फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और वहां से मशहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बाकायदा एक एमओयू पर साइन किया है। पाकिस्तान में पंजाब के गवर्नर और वहां से खुरासान सूबे के गवर्नर जनरल ने इस साइनिंग सेरेमनी को चेयर किया था। अब अगर देखें तो पिछले माली साल में दोनों मुल्कों की बाहमी तिजारत 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स थी। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ट्रेड का पलड़ा जो है वो ईरान के हद में ज़्यादा जाता है। किस तरह? ईरान ने जो हम लोगों से चीज़ें खरीदी, यानी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी, वो थी सिर्फ 684 मिलियन डॉलर्स। टोटल ट्रेड में 24% हिस्सा हमारा था, जबकि हमने जो उनसे चीज़ें मंगवाई, इंपोर्ट की, वो थी 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स। 76% चीज़ें हम लोगों ने इंपोर्ट की, सिर्फ 24% बेची। तो देखा जाए तो ईरान पाकिस्तान बाहमी तिजारत के अंदर पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है। इसमें करना क्या चाहिए? हमें ईरान से खुल के बात करनी चाहिए कि जिस तरह वो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जगह तक जाते हैं, हमें भी जाना चाहिए। होता क्या है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ क्रॉप्स के जब सीज़न आते हैं, मसलन मैंगो का सीज़न आता है, फिर किन्नों का सीज़न आता है, चावल का सीज़न आता है। जब पाकिस्तान से चीज़ें एक्सपोर्ट होना शुरू होती हैं तो ईरान कोई ना कोई बहाना लगाकर इनकी इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा देता है, यानी पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर नहीं पाता। 1-1.5 महीना नेगोशिएशन होती है, फिर वो बैन उठा लिया जाता है। इस दौरान हमारा सीज़न ख़त्म हो जाता है। आप पिछले कई सालों के तमाम अखबारात उठा लीजिए, आपको यही पैटर्न मिलेगा। हाँ, हमारी तरफ से भी गलतियाँ होती हैं, नो डाउट, इस पर दूसरी कोई राय नहीं है, लेकिन वहाँ से भी ईरानी कौम जो है वो बहुत सियानी कौम है। मगर दुनिया की सारी कौमें बहुत सियानी हैं, अपने मफादात के लिए वो खड़े हो जाते हैं। यही हाल तुर्की के साथ है। जब पाकिस्तान ने तुर्की को बार बार कहा कि जनाब आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो तुर्की ने हमें जवाब दिया कि आप क्या चाहते हैं कि हमारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो आपकी वजह से बैठ जाए? हम आपको वो मराहत नहीं दे सकते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें भी दूसरे मुल्कों को उतनी ही मराहत देनी चाहिए जितनी वो हमें देते हैं। हम क्या करते हैं, दोस्ती में दूसरे मुल्कों को नवाज देते हैं और बाद में पता चलता है कि हमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ या डॉलर्स का नुकसान हो गया है। अब पाकिस्तान जहाँ चीज़ें बेच सकता है, वहाँ चीज़ें बहुत सारी ख़रीद सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत तमाम इक़साम के हम ईरान से आसान सस्ते ज़राए से ख़रीद सकते हैं। फिर गैस, इसके अलावा प्लास्टिक की बनी हुई बहुत सारी मसनूआत। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ईरान ने बहुत काम कर रखा है, अपनी गाड़ियाँ बनाई हुई हैं, पिकअप्स बनाई हैं, हम वो उनसे ख़रीद सकते हैं। तो ये एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप हो सकता है कि अगर हम बार्टर ट्रेड करें, यानी अशिया के बदले अशिया लें और दें, तो ना हमारे ऊपर यूएन की सैंक्शन लगेंगी, ना ही अमेरिका हमारे दरमियान में कोई रखना अंदाजी कर सकता है। वरना दोनों मुल्कों के दरमियान बैंकों के जरिए किसी किस्म की ट्रेड मुमकिन नहीं, क्योंकि अमेरिका ने जो ये यहूदियों का निज़ाम बना रखा है, इसके अंदर बैंक का अगर राब्ता अमेरिका किसी का काट दे तो ना वो लोन दे सकता है, ना ले सकता है, ना वो पैसे भिजवा सकता है, ना ही रिसीव कर सकता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर क्या ना। 1 करोड़ 50 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान में उनकी जायदादों की हिफाजत और उन्हें फ्रॉड से बचाने के लिए नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और ओपीएफ ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने आपस में मुआहदा किया है, जिसके तहत ओवरसीज पाकिस्तानी अपने साथ फ्रॉड होने की सूरत में नैब को डायरेक्ट
दरख्वास्त दे सकेंगे और नैब फौरी तौर पर एक्शन लेकर उन्हें रिलीफ देगा। इस सिलसिले में मुल्क भर के अंदर जितने भी नैब के दफातर हैं वहाँ स्पेशल डेडिकेटेड डेस्क बनाए जाएंगे, हेड ऑफिस में बनाया जाएगा। फिर एक फ्रेमवर्क फॉर म्यूचुअल कॉपरेशन बनाया जाएगा कि दोनों इदारों ने मिलकर आगे कैसे चलना है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों का किसी हाउसिंग सोसाइटी में जगह है, वो अलॉटमेंट नहीं दे रहे, कब्जा है, मसाइल खड़े कर रहे हैं, फिर और मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज़ हैं, तो वो भी नैब इंटरवीन करके हेल्प करवाएगा। इसमें बड़े बड़े डेवलपर्स भी शामिल हैं, प्रॉपर कंपनियां हैं, या अगर प्राइवेट लोगों से भी कोई ज़मीन ली है, किसी शख्स से ज़मीन परचेज़ की है, वो कब्ज़ा नहीं दे रहा या किसी ने उनकी जगह पे कब्ज़ा कर लिया है या कोई और मसाइल है, तो वो भी अब नैब को दरख्वास्त दे सकेंगे। अभी 1.5 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनकी इकॉनमी पाकिस्तान की लीगल इकॉनमी से बड़ी है, यानी 500 से 600 बिलियन डॉलर्स ये ओवरसीज पाकिस्तानी सालाना जीडीपी रखते हैं, जबकि हमारी जो लीगल जीडीपी है, कैलकुलेटेड जीडीपी जो है, वो सिर्फ 380 बिलियन डॉलर्स की है। अगर हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ही मुल्क के अंदर हिफाजत का एक ज़रिया, एक एहसास दिलाएं, तो यकीन कीजिए हमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी देंगे। ना उतनी इन्वेस्टमेंट चाइना दे सकता है, ना सऊदी दे सकता है, ना यूएई दे सकता है। क्यों? जब मुल्क आपके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके यहाँ से पैसे मुनाफा कमाकर वापस भी ले जाते हैं, लेकिन जब ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेंगे, उनके पैसे मल्टीप्लाई होंगे, तो वो ज़्यादा बड़ी अमाउंट यहाँ पर ही खर्च करेंगे, अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करेंगे, अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएंगे। टूरिज़्म के लिए बजाय मालदीव जाने के, स्विट्ज़रलैंड जाने के, वो पाकिस्तान के टूर्स पे आएंगे, अपने अंग्रेज़ दोस्तों को, अरब दोस्तों को पाकिस्तान की टूरिज़्म से मुतारफ़ करवाएंगे, तो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नया कल्चर डेवलप होगा। 1.5 करोड़ पाकिस्तानी जो ओवरसीज बसता है, उसमें सिर्फ 10% यानी 15 लाख पाकिस्तानी भी एक एक दोस्त जो गैर मुल्की उनका वहाँ पर है उसे पाकिस्तान से मुतारफ़ करवाएं, यहाँ छुट्टियों पर लेकर आएँ, सैर करवाने लेकर आएँ, बिज़नेस टूर पर लेकर आएँ, इवन इलाज के लिए पाकिस्तान लेकर आएँ, तो यकीन कीजिए हमारे पास जो इस वक्त एयरपोर्ट्स हैं वो छोटे पड़ जाएंगे। आप कोई भी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में देखिए, मिडिल ईस्ट में देखिए और यूरोप में देखिए, ज़मीन और आसमान के रेट का फ़र्क है। जो ऑपरेशन पाकिस्तान में 5 लाख रुपए में हो जाता है, वही ऑपरेशन आप अगर गल्फ़ के ममालिक में करवाएंगे तो पाकिस्तानी रुपयों में 30, 40, 50 लाख रुपए का होगा। और अगर आप चले जाएंगे यूरोप वाली साइड पे तो शायद 1 करोड़ रुपए आपको भरना पड़े। दुनिया भर के लोग तुर्की जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्यों? सस्ता है। हम तो तुर्की से भी 3 गुना सस्ते हैं। फ़र्क यह है कि हमने भी वो मार्केट डेवलप नहीं की। इसी तरह कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हैं, बहुत सारी दीगर इंटरवेंशंस हैं जो सर्जरीज़ हो सकती हैं, हेल्थ टूरिज़म है, दीगर किस्म का टूरिज़म है, वो भी आप अगर एक्सप्लोर करें तो इसी खित्ते में आपको दस्तयाब हो सकती हैं। शर्त यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद दें कि यहाँ पर ख़रीदा गया उनका मकान, उनका प्लाजा, उनका प्लॉट, उनकी दुकान महफूज रहेगी। खा वो 10 साल बाद वापस आए, किसी के अंदर जुर्रत नहीं होगी, खा वो ख़ानदान का आदमी है बाहर का, कि उनकी जगह पे कब्ज़ा करे या कोई किराएदार बैठा हो और वो किराया उनको अदा ना करे। नाज़रीन, ये वो तरीका है जिससे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद जीत सकते हैं। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।